गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने आज सांसद पद की शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों, गाजीपुर की प्राथमिकताओं और डिप्टी स्पीकर जैसे तमाम मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मोहित शुक्ला से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर के एमपी अफजाल अंसारी साहब हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आज ही आपने शपथ ली है। अब गाजीपुर की जनता के उनके जितने मसलात हैं, जितने उनके मसाइल हैं, उनको संसद के पटल पर कैसे उठाएंगे? अभी तो सिर्फ शपथ ली है जी। आपके चैनल के माध्यम से आज का दिन हमारे लिए दो माने में बहुत ही शुभ है। एक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को मैं उनके जन्मदिन की बधाई और मुबारकबाद देता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दुआ करता हूं, ईश्वर से और अल्लाह से प्रार्थना करता हूं उनको दीर्घायु करे और उनके हौसलों को और ताकत दे। लोकसभा में तो 37 सीटें आप लोग जीत के आ गए, अब 27 की तैयारी कैसी है? और कहते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से 27 की तैयारी कर रही है। आप इसकी एनालिसिस कर दीजिए जी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में आधारित ये 80 लोकसभा है जी। तो 80 लोकसभा में 37 आए, यह तो एक ध्रुव सत्य है जी। लेकिन इस 80 के जो चुनाव हुए हैं इसमें आप गहराई में जाएंगे तो 266 विधानसभा सीटों पर लीड किया है इंडिया गठबंधन ने और सिर्फ 147 विधानसभा क्षेत्रों 137 विधानसभा क्षेत्रों पर तक सीमित रह गई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो अपने आप में खुली किताब है और आम जनता चूंकि इस तरह का मूड बना चुकी है, ये अपने हठ धर्मिता से, अपनी मनमानीपन से कब तक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कब तक ये इस तरह से राजपाट कर सकेंगे? समय निकट है, हो सकता है 2027 तक का इंतजार न करना पड़े, उससे पहले ही सब कुछ हो जाए। अयोध्या का जिक्र बड़ा हुआ इस इलेक्शन में और अयोध्या से जीत कर संसद पहुंचे हैं अवधेश प्रसाद। ये बात चल रही है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सपा का ही होने वाला है या उसके नाम पर मोहर लगाई जा सकती है, तो क्या है मन में? अवधेश प्रसाद पर जनता की भी कृपा है जी और करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम की भी कृपा है, क्योंकि वो जीत के आए अयोध्या से। भगवान की कृपा के बगैर तो संभव नहीं था। तो अब आप समझ सकते हैं वो किस बुलंदी तक आगे जाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अफजाल अंसारी साहब को सुन रहे हैं, गाजीपुर से जीतकर संसद पहुंचे हैं और आप समझिए कि तीसरी बार जब वो संसद पहुंचे तो वो ये कह रहे हैं कि साहब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से गाजीपुर की जनता के तमाम मुद्दे वो संसद के अंदर उठाते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।